फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग ने एक न्यूज़ देखी होगी कि बहुत सारे विद्यालय बंद हो रहे हैं यूपी में। तो मैंने भी यूपी के लिए यूपी टेट और सीटेट के लिए कुछ बुक्स मंगाई थी। शायद वो मंगाना मेरे लिए व्यर्थ हो गया। सोचा था अब हम पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो ये सरकार ऐसी है, ना तो पढ़ाई करने का मन करता है और ना ही कुछ समझ में आता है कि हम पढ़ाई आखिर करें तो करें क्यों। इतनी सारी डिग्री लेके डीएलएड करो, फिर उसमें भी खूब सारा पैसा खर्च करो, हर बार फॉर्म भरो, फिर उसका उसको भरो, फिर एक टेंशन लेके जियो कि इसकी तैयारी करो, उसकी तैयारी करो। और लास्ट में क्या होता है कि कहीं ये रूल्स कहीं वो रूल्स, इसी चक्कर में माइंड पूरा अपसेट हो जाता है। और मैंने जो बुक्स मंगाई थी आप लोग के साथ में मैं साझा कर रही हूँ। ये देखिए, ये पर्यावरण अध्ययन की बुक है जो कि यूपी टेट और सीटेट दोनों के लिए थी और काफी बढ़िया बुक है ये। तो अब समझ में ही नहीं आ रहा यूपी टेट की तैयारी करा जाए कि ना करा जाए, सीटेट की तैयारी की जाए कि ना की जाए। क्योंकि हम लड़कियां हैं, बाहर स्टेट में कहाँ नौकरी करने जाएंगे और कौन एग्जाम दिलाने जाएगा। बस यही सारे क्वेश्चन हम लोग के साथ में होता है। और यूपी पे ये था कि चलो यूपी पे अगर वैकेंसी आएगी तो हम लोग यूपी पे नौकरी कर सकते हैं। सीटेट का एग्जाम देने के बाद या तो डी ट्रिपल एस बी की नौकरी है, केवीएस की नौकरी है, मतलब उसमें तो कई सारी हैं। अदर स्टेट में भी आप लोग दे सकते हैं। यूपी पे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पहले तो उम्मीद लगी थी कि हाँ एग्जाम होगा, इसीलिए मैंने यूपी टेट की भी बुक मंगाई है। आप लोग को मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए। ये मैंने यूपी टेट की बुक मंगाई है जिसपे 2011 से 2021 तक के पूरे पेपर है, जब तक यूपी टेट हुआ है। समझ में ही नहीं आ रहा है ये सरकार आखिर चाह क्या रही है। ना तो एग्जाम करवा रही है, कभी कभी आश्वासन दे देती है कि हाँ एग्जाम होगा एग्जाम होगा। तो ये पता नहीं क्यों। एक तो जो लोग हैं उनकी उम्र भी देखिए ज्यादा होती चली जा रही है। कुछ लड़कियां हैं इसलिए शादी नहीं कर रही हैं ताकि नौकरी लग जाए, फिर आराम से शादी की जाए। लेकिन सबके बहुत सारे सपने हैं जो ये सरकार बिल्कुल चूर चूर कर रही है। समझ में ही नहीं आता है आखिर किया तो किया क्या जाए। एसएससी के फॉर्म आते हैं तो उस पे कोर्ट चला जाता है मैटर। और यूपी टेट का तो हाल ही बुरा है और सी टेट इस बार आया नहीं है। सुन तो रहे हैं दिसंबर में आ जाएगा, लेकिन जो उसके पहले की जो वैकेंसियां आ रही हैं वो हम लोग की किसी काम की नहीं है। अब पेट आया है, पेट का भी पेपर पीसीएस लेवल का आएगा। तो बच्चा आखिर जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या। इसी चक्कर में बच्चे लोग कुछ ना कुछ गलत काम कर लेते हैं। अभी आपने इलाहाबाद में ही देखा था, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था। क्या करे बच्चा इतना परेशान होने के बाद, आखिर कहाँ जाए। आप लोग की क्या राय है, कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग को वाकई में कुछ अच्छे से तैयारी करनी है तो मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ाई के क्षेत्र में अब कुछ बचा ही है। क्योंकि सिर्फ अपने आप को आप टेंशन में दे सकते हैं बस। समझ में ही नहीं आएगा आपको कि आपको जाना किधर है, क्योंकि सारे रास्ते धीरे धीरे सरकार बंद ही कर देती है। अब पेट का फॉर्म भरा हुआ है, आप लोग से मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी पेट का फॉर्म भर दीजिए। अभी 17 तारीख लास्ट डेट बची हुई थी। लोगों में से किसने किसने पेट का फॉर्म भर दिया है, क्योंकि 17 जून लास्ट डेट थी। अगर आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो अब देखिए अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक महीना तो बीत चुका है। और अब तो केवल अब एग्जाम डेट ही आएगी। अब इसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आता है तभी आप लोग फिल कर सकते हैं, नहीं आता है तो वो भी आपके हाथ से जा चुका है। जिन्होंने भी अगर पेट का फॉर्म भर रखा है तो वो लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और रही बात सीटेट के नोट्स की, तो वो भी आप लोग को एक एक करके मैं डालती हुई चली जाऊंगी। ईवीएस की नोट्स मैं फिर से बनाऊंगी क्योंकि मेरी नहीं मिल रही है। मैंने कई बार कोशिश किया, जो मेरे पास पड़ी हुई है तो वो इधर उधर से पूरा लिखा हुआ है, वो आपके समझ में आएगा नहीं। तो जब मैं क्रम बाय क्रम बनाऊंगी तो ईवीएस के नोट्स डाल दूंगी और संस्कृत की नोट्स भी धीरे धीरे मैं डाल दूंगी। क्योंकि मैंने जिसको संस्कृत की नोट्स दी थी तो मैंने उसकी प्रिंट वाली नोट्स ले ली है, तो आप लोग प्रिंट्स मैं डाल दूंगी उसका, तो आप संस्कृत की नोट्स बना लीजिएगा। हिंदी की नोट्स मैं भी बनाती हुई चल रही हूँ, ज़्यादा देर मैं भी पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। इस टाइम मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई को 2 से 3 घंटे ही दे पाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाती। जब से मम्मी खत्म हुई है तब से मुझे इतनी जल्दी थकान हो जाती है। तो और खुद को मोटिवेट करना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग समझ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा कमेंट मत किया करिए कि आप नोट्स डालेंगी या नहीं डालेंगे, क्लियर बता दीजिए। तो देखिए आप लोग भी मेरी सिचुएशन समझ के चलिए।
और मैं अपनी मम्मी की बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ थी, दूर नहीं थी बिल्कुल भी। 24 घंटे उन्हीं के पास रहती थी क्योंकि वो पैरालाइसिस थी। 24 घंटे उनको देखना, फिर अपनी पढ़ाई को देखना, सब कुछ देखना। तो इतनी जल्दी और इतना आसान नहीं है और किसी स कोई भी आप किसी की भी सेवा करते हो, एक जानवर को भी आप पालते हैं ना, अगर आप उसको भी खातिरदारी या उसकी देखभाल करते हैं, तो उससे भी आपको लगाव हो जाता है। वो तो मेरी जन्म देने वाली माँ थी। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करिए कि आप नोट्स डाल रही हैं या नहीं डाल रही हैं, क्लियर बता दीजिए। तो मेरी भी सिचुएशन समझ के आप चलिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने आप को मोटिवेट करूँ और आप लोग के साथ में वीडियो शेयर कर पाऊँ। मैं डेली वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी बीच में, लेकिन अब कंटिन्यू रहूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा ऐसे वीडियो में। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।